वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूफी संत फरीद जी के ऐसे श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं जो सीधे दिल से बात करते हैं, जो जिंदगी की सच्चाई, सब्र और रब से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। आइए आज के श्लोक समझते हैं। शेख फरीद जी के आज के श्लोक 1379 अंग में दर्ज हैं। 37वें श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवाड़, एक राहे दे रह गए एक राई गए उजाड़। यहाँ फरीद जी बता रहे हैं, फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवाड़। फरीद जी कहते हैं कि सांसारिक सुख, लालच और मोह बाहर से मीठे और आकर्षक लगते हैं, पर असल में वे आत्मा को नष्ट करने वाले जहर हैं। एक राहे दे रह गए एक राई गए उजाड़। इसका भाव है कि जो लोग ईश्वर की राह पर चलते हैं वे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो मोह और भोग विलास में फंस जाते हैं वे आत्मिक विनाश की ओर बढ़ते हैं। अगले श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम। यहाँ फरीद जी बता रहे हैं कि इंसान अपना पूरा समय या तो व्यर्थ कार्यों में या फिर नींद में गवा देता है। लेखा रब मंगेसिया तू आहो केड़े कम। इसका भाव है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। यदि इसे व्यर्थ गवा दिया तो ईश्वर के सामने जवाब देना कठिन हो जाएगा। अगले श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल, एह निदोसा मारिए हम दोसां दा क्या हाल। फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल। फरीद, जब तू ईश्वर के दरबार में गया क्या तूने वहां का घंटा देखा। यहाँ घड़ियाल घंटी प्रतीक है उस चेतावनी का जो हर आत्मा को सुनाई देती है कि समय और कर्म का हिसाब अवश्य होगा। एह निदोसा मारिए हम दोसां दा क्या हाल। जब निर्दोष को भी दंड मिलता है तो सोचो हम दोषियों का क्या हाल होगा। इसका भाव है कि ईश्वर का न्याय कठोर और निष्पक्ष है। यदि निर्दोष भी कष्ट झेलते हैं तो पापियों का परिणाम और भी कठोर होगा। शेख फरीद जी के अगले श्लोक श्रवण करने के लिए चैनल के साथ बने रहें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।